हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो ईश्वर को पा चुका है, जिसे ईश्वर की अनुभूति हो गई है, वह ईश्वर और संसार के रिश्ते को अच्छी तरह से समझता है। ईश्वर को पाते हुए भी इस संसार में रहता है, रिश्तों को निभाता है, लेकिन बंधन में नहीं पड़ता, माया मोह के जाल में नहीं उलझता। हम दो तरह का जीवन जीते हैं। एक है शारीरिक जीवन, शरीर का जीवन, इंद्रिय जीवन। दूसरा है आध्यात्मिक जीवन, आत्मा केंद्रित जीवन। आज हम इसी पर विशेष चिंतन करें कि हमें शरीर और संसार के ऊपर आत्मा और चेतना और ईश्वरीय बोध को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने की ज़रूरत है। 13वां सामान्य रविवार, पहला पाठ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 8 से 11 तथा 14 से 16। दूसरा पाठ, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 3 और 4 तथा 8 और 11। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्याएं 37 से 43 तक। हम ये जो दो तरह का जीवन जीते हैं, एक इंद्रिय केंद्रित जीवन और दूसरा आत्मा और चेतना केंद्रित जीवन। इंद्रिय जीवन को ही हम सांसारिक जीवन कहते हैं। संसार केंद्रित जीवन, बाहरी जगत पर आधारित जीवन। और वहीं हमारे अंदर जो आत्मा है, जो असली है, आत्मा केंद्रित जीवन जो आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है, हमें उसी की खोज करनी है। हमें आध्यात्मिक खोज से ही पता चलता है कि हम वास्तव में आत्मिक हैं, हमारी आत्मा अनंत है। आज के सुसमाचार में ईसा ने एक योग्य शिष्य, एक योग्य मसीही और असली प्रभु भक्त के कुछ लक्षणों की बात कही है। यह बात ईसा ने अपने विशेष चुने हुए प्रेरितों को कही थी कि हमें हमारी मुक्ति के लिए कीमत चुकानी है। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ती है। कौन सी कीमत? हर एक प्रेरित को, जो प्रभु का भक्त है, जो मुक्ति पाना चाहता है, उन्हें ईसा के द्वारा एक विशेष शिक्षा, एक विशेष आदेश मिलता है, जो उसके बुलाहट के रास्ते में सहयोगी है। जो मुक्ति के लिए बुलाया गया है, वह इसे समझ पाता है और वही बुलाहट को असली मायने में समझ पाता है। हमारी पहचान आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? पहली बाधा है मोह माया का बंधन। बहुत से लोग आध्यात्मिक इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने घर को छोड़ नहीं पाते। माता पिता के प्रति जो मोह है, बंधन है, धन के प्रति, संसार के प्रति, ये बंधन और मोह नहीं टूटता। यहाँ माता पिता, पुत्र, भाई बहन, रिश्ते आदि को ईश्वर से ज़्यादा महत्व देने का मतलब है हम आत्मा के
हकीकत को नहीं जानते। आत्मा असली है और ये शरीर का, रिश्तों का माया, मोह और बंधन आध्यात्मिकता को बढ़ने नहीं देता। आज का दूसरा पाठ और सुसमाचार, ये दोनों ही क्रूस उठाकर चलने की बात कहते हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसे क्रूस उठाना पड़ता है। ये क्रूस उठाना क्या है? ये क्रूस उठाना ही ईश्वर से प्रेम करना है, आत्मा के मूल्यों को प्रेम करना है, आध्यात्मिक बातों से जुड़ना है। जब हम क्रूस उठाते हैं तो हम इसकी तुलना प्रार्थना से करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है वो क्रूस उठाता है। जो मौन हो जाता है वो क्रूस उठाता है। जो अकेले हो जाता है, एकांत में चला जाता है, वो क्रूस उठाता है। जो भक्ति करता है, जो अपने अहंकार को खो देता है, जो ईश्वर से एकचित हो जाता है, वही वास्तव में क्रूस उठाता है। अपने अंदर के अहंकार को तोड़ना, मैं और मेरा, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे संसाधन हैं, ये मेरा शरीर है, मैं बलवान हूँ, सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, यही हमारा क्रूस है। जब हम अपने अहंकार से, अपने शरीर से, अपने मन से और हमारे पास जो भी है उसको समर्पित कर पाते हैं, यही तो क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने की बात आत्म त्याग की बात है। संत पौलुस कहते हैं कि हमारी बुलाहट बपतिस्मा लेने के लिए है, इसलिए बपतिस्मा लेकर के कुछ नाम पेतरुस और पौलुस रख लेना काफ़ी नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ है खुद को खाली करना, बाहरी जगत से मरना, ईश्वर के रिश्ते को सबसे अधिक महत्व देना और दूसरे सारे रिश्तों को गौण समझना। अहंकार से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए अहंकार से हमें मुक्ति चाहिए। विनम्रता को जागृत करना है और विनम्र होना, यही तो क्रूस उठाना है। हमारे शक्ति का एक ही स्रोत है और जब ये ईश्वर की ओर बहता है तो संसार अपने आप छूटता है। इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारी भक्ति सही है, हमारा प्रेम ईश्वर की ओर है, आत्मा की ओर है, चेतना की ओर है, तो बाहरी जगत अपने आप छूटने लगता है। उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी व इंद्रिय जगत की ओर जब हमारी शक्ति बढ़ती रहेगी तब हमारे अंदर आध्यात्मिक आत्मा की चेतना नहीं जाग सकती। इसलिए हम अपनी आत्मा की शक्ति जगाएं, ईश्वर के प्रति प्रेम जगाएं, तभी हमें आध्यात्मिकता का आनंद मिलेगा। आज के पहले पाठ में एक धनी महिला जो नबी की सेवा करती है उसका सत्कार करती है। धर्मशास्त्र में नबी की सेवा, नबी का सत्कार, नबी के प्रति प्रेम ईश्वर के ही प्रति प्रेम है। इसलिए ईसा भी इस बात को कहते हैं कि यदि आप नबी की सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, साधारण लोगों की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि नगण्य लोगों की सेवा करते हैं, उसकी सेवा, उसके फल का परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। आइए हम यही प्रार्थना करें कि हम अपने आध्यात्मिक रिश्तों को समझ पाएं कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ और ईश्वर की बेटी हूँ। मुझे ये जगत मिला है, ये संसार मिला है, ये जीवन मिला है ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। इसीलिए संत मती अपने सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कहते हैं कि सबसे पहले आप ईश्वर और उसके राज्य की खोज करें और बाद बाकी सब चीज़ें आपको यूं ही मिल जाएंगी।
हम ईश्वर को पहला स्थान दें, ईश्वर के साथ रिश्ते जोड़ें और सब दूसरे रिश्ते भी सही हो जाएंगे। संसार के प्रति, लोगों के प्रति हमारे रिश्तों में मिठास, निखार और आध्यात्मिकता आएगी। आमीन।